हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता बीएसटी में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि व्यावसायिक रिस्क क्या होता है या कह सकते हैं व्यावसायिक जोखिम किसको कहते हैं। जोखिम जो होता है किसी भी व्यवसाय की एक मुख्य विशेषता है। व्यवसाय में इस विशेषता के पाए जाने के कारण क्या होता है, व्यावसायिक क्रियाओं का भविष्य में लगातार चलते रहने और भविष्य की अनिश्चितता होती है। इसलिए अनिश्चितता जोखिम को जो जन्म देता है। कल क्या होने वाला है इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। व्यवसाय में जैसा हम लोग जानते हैं कि जोखिम के कुछ इस प्रकार उदाहरण भी दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए उपभोक्ताओं की रुचि में अचानक परिवर्तन हो जाता है। अनेक प्रतियोगी जो कम्पिटिटिव फर्म होते हैं बाजार में प्रवेश करने से लाभों में उनकी गिरावट आ जाती है, या स्टॉक के लिए माल के भाव जो हो जाते हैं वो उनमें गिरावट आती है, या फिर हम कह सकते हैं श्रमिकों के हड़ताल से भी उत्पादन बंद हो जाता है, या कभी कभी भूकंप से भी हानि होती है, चोरी होने से हानि होती है। इस प्रकार जो कह सकते हैं कि व्यवसाय में हमेशा यह संभावना बनी रहती है। व्यवसाय में हानि की संभावना कोई व्यावसायिक जोखिम कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ inadequate profits or even losses in the business because of uncertainties। ये है व्यावसायिक जोखिम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक रिस्क जो होता है वो अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ या फिर हानि की संभावना से उत्पन्न होता है। इस तरह से व्यावसायिक रिस्क ये है। और हम जैसे जानते हैं कि बहुत सारे जो विद्वान हैं इसके बारे में अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित करते हैं या इसके बारे में बताते हैं। जैसा कि व्हीलर का कहना है कि रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस, इट इज़ द पॉसिबिलिटीज ऑफ सम अनफेवरेबल ऑकरेंस। यानी व्यावसायिक हानि का जो एक संयोग होता है वह किसी भी प्रतिकूल घटना के घटने की संभावना होती है। उसी तरह से दूसरे विद्वान जो हैं वो कहते हैं कि व्यावसायिक रिस्क का मतलब होता है जो कि लागत, हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता को भी जोखिम कहते हैं। रिस्क इज डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड टू कॉस्ट, लॉस और डैमेज। ये कहना है हार्डी के अनुसार ये कह सकते हैं। इस तरह से व्यावसायिक में अनसर्टेनिटी जो बनी रहती है उसी को व्यावसायिक रिस्क कहते हैं। इसके कुछ कॉजेज़ भी हैं या इसके कुछ कारण हैं। व्यावसायिक रिस्क आखिर होता क्या है, क्यों होता है। जैसा पहला हम देखते हैं कि नेचुरल कॉजेज़ में जैसा हम लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मनुष्य की शक्ति के बाहर जो होता है, मनुष्य इसके बारे में केवल सोच सकता है, निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकता, इसको रोकना भी असंभव होता है। इसे कह सकते हैं नेचुरल कॉजेज़। ये इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है सीजनल, या जिसको हम कह सकते हैं मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तन में होता है क्या है कि इसके अनुसार जो व्यवसाय बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे आंधी, तूफान, सूखा, हिमपात, अगजनी जो होता है वो इसके अंतर्गत हम लोग शामिल कर सकते हैं। दूसरा है जियोलॉजिकल कॉजेज, जिसको कह सकते हैं भूगर्भ से होने वाले परिवर्तन। भूगर्भ से होने वाले परिवर्तन में जैसे कह सकते हैं कि भारी पानी का जो सामना करना पड़ता है, जैसे भूकंप का झटका भी बड़ी बड़ी इमारतें 1 सेकेंड में गिर जाती हैं। ये सब जो होता है वो जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण होता है। नेक्स्ट है अदर नेचुरल क्लाइमेटीज़, या कह सकते हैं अन्य प्राकृतिक प्रकोप, जिसमें जैसे बिजली गिरना, वायुमंडल में विकार उत्पन्न होना इत्यादि, या फिर टिड्डी दल जैसे एक बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उसका हमला बोलना। ये सब जो प्रकोप होता है वो नेचुरल क्लाइमेटीज़ में हम लोग शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉजेज़ में हम लोग कह सकते हैं व्यावसायिक जोखिम को पैदा करने में मानव का महत्वपूर्ण हाथ होता है। इसमें उन सभी कारणों को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं जो मानव में असावधानी, बेईमानी, उतावलेपन और मंद बुद्धि के कारण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव के द्वारा जो जोखिमों को पूरा रोकने में समाज व देश के लिए लाभकारी होता है। सावधानी कह सकते हैं, ईमानदारी के साथ या समय का पूरा दिमाग लगा कर के कार्य करने से क्या हो जाता है कि जोखिम को रोका जा सकता है। इस प्रकार इसको हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, फिर कह सकते हैं डिसऑनेस्टी ऑफ कस्टमर्स, फिर कहते हैं स्ट्राइक और लॉकआउट, और एक होता है वर्किंग केयरलेसली।
जिसमें हम कह सकते हैं मनुष्य जो कह सकते हैं जब व्यवसायी के पास काम करने वाले व्यक्ति ही वस्तु में की चोरी करने लगे या रुपया चुराने लगे तो इससे व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न हो जाता है। फिर कह सकते हैं जब ग्राहक जो होता है वो माल की चोरी करते हैं या भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं या जानबूझकर भुगतान करने से इनकार कर देते हैं तो ये भी एक जोखिम उत्पन्न होती है जिसको कह सकते हैं डिसऑनेस्टी ऑफ कस्टमर। स्ट्राइक या तालाबंदी जैसे श्रमिकों की असंतुष्टि कह सकते हैं। हड़ताल में जो तालाबंदी या व्यावसायिक जोखिम जो उत्पन्न होती है उसको स्ट्राइक या लॉकआउट कह सकते हैं। जैसे बोनस आदि की घोषणा करके प्राय ऐसा होता है कि कई बार जो प्रबंधक होते हैं वह अपने निर्णयों को श्रमिकों में असंतोष पैदा हो जाती है, जैसे बोनस आदि की कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है। इस तरह से वर्किंग केयरलेसली में कह सकते हैं कि जब कभी व्यवसाय का स्वामी असावधानी से मांग का अनुमान लगाता है या कह सकते हैं कि श्रमिकों को किसी अन्य के द्वारा गोदामों में जलती हुई बीड़ी सिगरेट फेंकने से आग लग जाती है, ये जो व्यवसायिक उत्पन्न होता है ये कह सकते हैं वर्किंग केयरलेसली या ये उनके केयरलेस के कारण होता है। इस तरह से तीसरा जो कॉजेज होता है या कारण होता है व्यवसायिक रिस्क का वो होता है इकोनॉमिक कॉजेज, जिसका संबंध जैसे हो जाता है फैशन के अनुसार, मूल्यों में परिवर्तन होने से, फिर प्रतियोगिता का प्रभाव, फिर कह सकते हैं ग्राहकों की सुविधाएं का प्रदान करना। ये सब जो कारण होते हैं वो इकोनॉमिक कॉज में आ सकता है। फैशन में परिवर्तन जैसा हम जानते हैं कि उपभोक्ताओं की रुचि या फैशन में परिवर्तन, स्टॉक में पड़े माल में भारी हानि का सामना करना पड़ता है। दूसरा जैसे है चेंजेस ऑफ प्राइस, कभी कभी वस्तुओं का भाव जो होता है वो कम या अधिक होने से भी जोखिम उत्पन्न हो जाती है। इफ़ेक्ट ऑफ कंपटीशन, जैसा हम लोग जानते हैं कि बाजार में एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य कम कर देते हैं तो दूसरे व्यापारियों को इसका सामना झेलना पड़ता है या कह सकते हैं कि उस परेशानी झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट फिर है ग्राहकों की सुविधाएं प्रदान करना, जिसमें कहते हैं कि जब बाजार में कोई व्यापारी ग्राहकों को कोई विशेष सुविधा प्रदान करता है तो क्या होता है वैसी हालत में दूसरे व्यापारी भी व्यावसायिक जोखिम करनी पड़ती है और उनको भी ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि उनकी बिक्री कम हो जाएगी। इस तरह से अदर कॉजेज़ भी एक है इसमें। अदर कॉजेज़ जैसा होता है इसमें क्या होता है नेचुरल कॉजेज़, टेक्निकल कॉजेज़, मैकेनिकल कॉजेज़, ये सारी जो कॉजेज़ होती हैं वो अदर कॉजेज़ में हम लोग ले सकते हैं। अदर नेचुरल क्लॉजेज में क्या होता है इसमें वस्तुओं तथा मशीनों आदि में प्राकृतिक दोष के कारण विकार उत्पन्न होने से होने वाले भी शामिल कर सकते हैं, जैसे जल्दी खराब होने वाली वस्तु या सड़ जाने वाली वस्तु, मशीनों में जो घिसावट है या डेप्रिसिएशन जो आता है उसके कारण भी परिवर्तन। टेक्निकल कॉजेज़ में जनरली क्या होता है कि पुरानी मशीनों के स्थान पर या उसके जगह पर नई तकनीकी से तैयार करने वाली मशीन का बाजार में आ जाना या फिर टेक्निकल रूप से व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल कॉजेज़, जैसे कई बार क्या होता है कि मशीनों को तैयार करते समय उसमें कोई दोष रह जाता है, जब वह दूषित मशीन का प्रयोग कर में लाते हैं तो क्या होता है उससे भयंकर परिणाम सामने आता है और किसी जैसे बॉयलर के चलाते चलाते विस्फोट हो जाना, ये सब उसका मैकेनिकल कॉजेज़ के अंतर्गत हम लोग शामिल कर सकते हैं। उसी तरह से एक और प्रॉब्लम है या कॉजेज़ कह सकते हैं जो है कि मैनेजरियल प्रॉब्लम कॉजेज़ या कह सकते हैं प्रबंधकीय कारण, जैसे कह सकते हैं पूरे व्यवसाय का जो आधार होता है वो प्रबंधक होता है। यदि वह पॉलिसी का निर्धारण करता है, यहीं पे अगर वो पॉलिसी के निर्धारण करने में समय अकुशलता के कारण प्रबंधक अगर नीति सही नहीं बना पाता है तो उससे क्या होता है कि व्यवसायिक में एक जोखिम उत्पन्न हो जाती है या कह सकते हैं मैनेजरियल कॉजेज हो सकता है, क्योंकि वो सही पॉलिसी नहीं बनाया जिसके कारण व्यवसाय को पॉलिसी नहीं सही होने से उसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये सब जो कॉजेज़ हैं हम जैसे देख रहे हैं, ये सब कॉजेज़ नेचुरल कॉजेज़, फिर कह सकते हैं ह्यूमन कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ और अदर कॉजेज़, ये सब व्यावसायिक रिस्क का है और ये सब परिणाम के कारण किसी भी बिजनेस में रिस्क आ सकता है। इसलिए हम लोगों ने जैसा शुरू में ही कहा कि व्यावसायिक रिस्क जो होता है वो क्या होता है कि हाँ अनिश्चितता होती है, ये अनसर्टेन होता है, ये कब आ जाए इसका कोई समय नहीं होता, ये कभी भी किसी भी कारण से आ सकता है। इसलिए किसी भी मैनेजर को या कह सकते हैं किसी भी उद्यमी को या किसी भी व्यवसायी को व्यावसायिक रिस्क के लिए हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत होती है। ये अनसर्टेनिटी उनको
समय के अनुसार परिवर्तन करते रहना होगा। थैंक यू। आज हम